तो उन्होंने क्या किया, ये सारा चीज को वो लोग कैंडल स्टिक में, कैंडल स्टिक मतलब ये कैंडल स्टिक जो है ये मुझे भी पहली बार सुन के ये लगा था कि दिस वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, के उन्होंने राइस का ग्रेन, राइस ग्रेन का जो शेप होता है उसी के ऊपर ये कैंडल स्टिक, ये कैंडल स्टिक एक्चुअली राइस का ग्रेन का शेप है। राइस मार्केट है, जापानीज राइस मार्केट, तो राइस मार्केट का राइस का ग्रेन के मतलब शेप में उन्होंने ये बनाया। सी हाउ स्मार्ट वेर पीपल, इवन they didn't have any computer, they didn't have any sophisticated software. So this is only people brain, people mind. It is like the greatest kind of machine in the world. कि उन्होंने खाली सिंपली क्या किया, उस टाइम में उनके पास कोई सोफिस्टिकेटेड ये नहीं था, उन्होंने मार्केट का हाई एंड लो ये करना किया कि इंस्टीट्यूशन उनके टाइम में ये होगा, कोई कोई बड़ा सेलर रहेगा, सम बिग सेलर, तो हम लोग इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस करेंगे इस वर्ड को के सेलर से रिप्लेस रिप्लेस करेंगे। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई बड़ा सेलर वहां पे रहेंगे, तो बिकॉज इट्स अ मार्केट, तो राइस मार्केट है तो वहां पे भी तो सेलर रहेगा ना भाई, तो हम लोग इसको हटा देंगे एंड विल रिप्लेस इट विद सेलर। सेलर, यहाँ पे सेलर है। आप यहाँ पे जो रिटेल है इसको भी हम लोग फिलहाल के लिए हटा देते हैं, फिर बाद में ये करेंगे। तो इसमें हम लोग हटा देंगे एंड दिस इज लाइक द बायर थिंग, राइट। और ये राइस ग्रेन का शेप है, राइट। नाउ विल फॉर ए मोमेंट विल गो टू द प्रेजेंटेशन। अभी देखिए हम लोग थोड़ा बड़ा कैंडल इसको बड़ा करते हैं एंड एक कैंडल के ऊपर ये डालेंगे एंड विल सी कि हाउ इट वर्क्स। तो हमने जो एकदम पहले जो एग्जांपल है वैसा एक कैंडल लेते हैं जिसमें सब चीज हमें क्लियरली दिख रहा है। तो ये ग्रीन कैंडल, ये जो कैंडल है 9:35 का कैंडल है, ये कैंडल में हमें हर चीज दिख रहा है कि अपर वीक, लोअर वीक, हर चीज हमें दिख रहा है। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और थोड़ा छोटा कर लेंगे सो दैट हमें परफेक्टली इसके ऊपर मिले ये। तो ये है, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो अपर वीक लोअर वीक हमें दिख गया। तो नाउ यहाँ पे हम लोग समझ गए कि यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे बायर है। नाउ गाइस ग्रीन कैंडल मतलब, अच्छा तो मैं ये बोल रहा था जापान में तो ये होता था। तो अभी ये जो मिस्टर होनमा है जिनके बारे में मैं बता रहा था, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने कैंडल स्टिक का कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किया और उसके जरिए उस टाइम में उन्होंने खाली वो कैंडल स्टिक का पैटर्न देख के उन्होंने 10 साल तक इसको ऑब्जर्व किया। Japanese are very patient people and they're very patient people and they slowly observe things and then they act, ऐसा मतलब हमें मूवी वगैरह में भी देखने को मिलता है। तो तो उन्होंने पूरा ऑब्जर्व किया और बताने के बाद उन्होंने देखा कैंडल का पैटर्न होता है, तो वो सारा पैटर्न हम लोग यहाँ पे उन्होंने जो अपना जापानीज लैंग्वेज में वो सिखाया था कि हैंगिंग मैन, दोजी, ये वो सिखाया था। हम लोग सीखेंगे, पर हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि क्या होता है आई ऑलवेज थिंक सिंपल थिंग्स प्लान्स बेटर, राइट। तो वो बहुत लोग क्या करते हैं कैंडल स्टिक का चार्ट लेके बैठ जाते हैं, फिर मेरा वो हुआ है कि नहीं। तो जब मैंने ये चीज सीखा तो मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगा था कि भाई एज ए न्यू ट्रेडर मैं इतना कैसे याद रखूंगा कि 25 तरीके का कैंडल स्टिक है और 50 तरीके का पैटर्न है। तो आ, मतलब विद ड्यू द कोर्स, मतलब मैंने कुछ नहीं बनाया, ड्यू द कोर्स आई हैव सीन के ये चीजों को एक क्लासिफाई कर सकते हैं एज ए इजीनेस ऑफ द ट्रेडर। तो हम लोग उसको क्लासिफाई कर लेंगे, हम लोग बाद में हम लोग सीखेंगे कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो ये मुझे दिखेगा तो मतलब मुझे उतना नहीं सोचना है कि दिस इज अ काइंड ऑफ ए कम अंडर, दो तीन क्लासिफाई कर लेंगे कि ये इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें डिसीजन मिलता है, इसमें डिसीजन नहीं मिलता है। ऐसा दो तीन तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर देंगे। तो नाउ नाउ ये जो ग्रीन, तो उन्होंने क्या बनाया, मैंने आपको बताया जो ग्रीन कैंडल्स होते थे उनका शेप पहले मतलब उनका कलर पहले व्हाइट होता था और रेड का जो होता था ब्लैक होता था। तो अभी क्या हुआ, नाउ जापान इज अ स्मार्ट बट द अमेरिकन इज स्मार्टेस्ट। तो अमेरिका से सर्टेन इन दैट वे कि वो लोग खुद कुछ नहीं बनाते, वो दूसरे का ले लेते हैं, लेके उसमें डाल देते हैं, अपना चीज डाल देते हैं। तो उन्होंने फिर क्या हुआ, वॉल स्ट्रीट वाले जो है वो जापान गए, उनको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा
और वो देख के वो आ गए वॉल स्ट्रीट में, और वॉल स्ट्रीट में पहले वो क्लोज जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे ही दिखता था, उन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया, अपना वॉल स्ट्रीट में इम्प्लीमेंट कर दिया, और वहां से फिर दुनिया भर में कैंडल स्टिक ये आ गया फॉर गुड रीजन, अच्छाई के लिए आ गया। ठीक है, नाउ हम लोग बहुत सारे इंडिकेटर लगाते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप कैंडल स्टिक को बराबर समझ लो, आपको दूसरा कुछ इंडिकेटर समझना ही नहीं है। दिस माई एंटायर टूल आई हैव डेवलप्ड ओनली ऑन कैंडल स्टिक, और कुछ नहीं। बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको वही करना है, आपको मैं 4-5 तरीके 6 तरीके का चीजें सिखाऊंगा, आपको जो जमे आप वैसा करना। जैसे वन ऑफ माई स्टूडेंट ही एवरीडे, आप लोग ग्रुप में देखते हो, आप श्योर आप देखते होगे, वो रेगुलर प्रॉफिट ये करता है। उसको एक कॉन्सेप्ट में सिखाया है कि दोजी कैंडल के ऊपर वो जम गया और हाई एंड लो जम गया, तो वो उसके ऊपर भी करता है। हिज नेम इज। तो यहाँ पे क्या, अभी हम लोग आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं कैंडल स्टिक में। तो ये मैं बता रहा हूँ कि मतलब कैंडल स्टिक इज सो पावरफुल टूल, अगर आप चाहे तो खाली इसके ऊपर भी ट्रेड डेवलप कर सकते हो, और चाहे तो इसके ऊपर आप इंडिकेटर्स लगा सकते हो, जो भी करना है आप कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द डिस्कशन ऑफ हाई लो। तो क्या मिस्टर होनमा ने क्या किया, किधर थे हम लोग, चलो यहीं पे थे शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, राइट राइट राइट, इसीलिए इसका ये बिगड़ गया। इसको थोड़ा, हाँ। तो अभी क्या है, तो उन्होंने फिर वहां से वो मतलब वॉल स्ट्रीट से फिर सारे दुनिया में आ गया। ना अभी हम लोग क्या करेंगे, ये कैंडलस्टिक का जो शेप हमें दिख रहा है, दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू जो हम लोग वहां पे देख चुके हैं। ठीक है, तो ये है ऊपर हमेशा हमेशा सेलर रहेगा, ये रहेगा। तो ग्रीन कैंडलस्टिक जो कि पहले के टाइम में व्हाइट है, उसमें क्या होता है, इट इज अ बायर डोमिनेटेड कैंडल। बायर डोमिनेटेड कैंडल हम लोग कैसे समझेंगे, कि जिसका प्राइस लो हो। बायर मतलब बायर हमेशा इंस्टीट्यूशन बायर, मैच्योर बायर हमेशा नीचे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे इसका ओपन जो है वो नीचे होगा, राइट। और फिर यहाँ से सेलर ने धकेलना स्टार्ट किया, और यहाँ से बायर ने पुश करना स्टार्ट किया। तो दोनों ने पुश किया, दोनों ने लड़ाई किया। हमेशा मार्केट में तो वो दैट इज लाइक द द द गुडनेस ऑफ द मार्केट, फेयरनेस ऑफ द मार्केट, के बायर भी रहेगा सेलर भी रहेगा, तब जाके मजा आए। यहाँ पे उन्होंने ये इसको क्लोज कर दिया। तो मतलब ये जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, नॉट फॉर द एंटायर डे। हो सकता है दिन में आपको मतलब सारा दिन का ट्रेडिंग में आपको रेड कैंडल जमे मैंने बने, पर ये जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, विच स्टार्ट एट 9:30 और एंड एट 9:35, ये 5 मिनट में बायर ने डोमिनेट किया। मतलब बायर क्या किया, प्राइस को नीचे से ऊपर लेके गए। तो ग्रीन कैंडल मतलब ओपन नीचे, क्लोज ऊपर, कैंडल का ऊपर। ऊपर मतलब कितना ऊपर, हाई के नीचे। हाई जो है वो हाई है, वो हाई है। ठीक है, वहां पे सेलर है, इसमें बायर सेलर दोनों है, दोनों ने फाइट किया, एंड द बायर वन। बायर उस टाइम फ्रेम में, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में ओपन से क्लोज की तरफ लेके गए, राइट। सो नाउ व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेक 1-2 मिनट ब्रेक, एंड इसको ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट को आप लिखिए इसमें। दिस इज द वे आई अंडरस्टूड कैंडलस्टिक। आई थिंक के ये मैं बताते जाऊं, आप सुनते जाओ, आप ये करते जाओ, ऐसा सही चीज नहीं है। टेक 1-2 मिनट्स ब्रेक, अच्छा से इस कैंडल को देखिए, पेंसिल से ड्रॉ कीजिए वहां पे, कॉन्सेप्ट को थोड़ा दिमाग में दोहराइए, एंड देन आई विल स्टार्ट टॉकिंग। सो टेक योर own time for 1-2 minutes and understand what I said, because it's a concept I have said, जो कॉन्सेप्ट आपको अगला, मान लीजिए सारा जिंदगी में जब आप ट्रेड करेंगे तो आपके साथ ये रहेगा। तो नो हरी, नो नो फास्ट मूविंग थिंग्स, आराम से समझिए कि मैंने क्या बोला। मैंने 3-4 चीजें बोला। मैंने पहला बोला टाइम फ्रेम 9:30 से 9:35 है। मैंने बोला बायर ने नीचे प्राइस को, बायर सेलर दोनों है इस कैंडल में, दोनों ने फाइट किया, एंड 9 से 9:35 तक ओपन से लेके क्लोज की तरफ लेके गए। इसको आराम से सोचिए समझिए, कुछ डाउट है तो चैट में डालिए, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। बिकॉज आप लोगों को, यू नो दैट आई ऑलवेज टेक टेस्ट, तो अगर आप लोगों को कंफ्यूजन रहा, नेक्स्ट मैं आपसे पूछूंगा सवाल,
उसमें जो जवाब नहीं दे पाएगा मुझे लगेगा वो कॉन्सेप्ट समझा नहीं। आई विल आस्क द कंसेप्चुअल चीजें। तो अगर आपको आपको लगता है कि हाँ ठीक है आप लोग समझ गए जो भी है, तो फिर अपने भाषा में चैट में डालिए, दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, राइट। कि सर आपने बोला कि हाई में सेलर रहेगा, नीचे बायर रहेगा, एंड बायर सेलर ऑल द टाइम्स दे फाइट इन द मार्केट, और देन एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कभी बायर विन करता है, जब बायर विन करता है तो ग्रीन कैंडल बनता है, जब सेलर विन करता है तो क्या बनता है वो हम लोग बाद में बात करेंगे। बट और एक ग्रीन कैंडल का ओपन हमेशा नीचे होगा, क्लोज हमेशा ऊपर होगा, और इरेस्पेक्टिव ऑफ ग्रीन एंड रेड सेलर हमेशा हाई पे रहेगा। हाई ये जो दोनों वीक बनता है इसमें बायर और सेलर रहता है। तो इसको अपने भाषा में लिख के मुझे चैट में डालना पड़ेगा आप लोगों को, देन आई विल अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ यू हैव अंडरस्टूड।